हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग लास्ट तक बने रहें क्योंकि सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वक्त कम रह गया है, 15 दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम के। तो क्वेश्चन भी केवल सिलेक्टेड ही हैं आपके। तो आप लोग रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, और जितनी भी क्लासेस हो गई हैं उनकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। कल हमारे 110 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है कि कक्षा कक्ष में एक शिक्षक विटामिन ए की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके कुछ प्रमुख कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित रूप से करता है। यानी कि विटामिन ए की अवधारणा को समझाना चाहता है। वो क्या क्या बताता है। कहता है कि त्वचा को सूखने से बचाता है। कहता है शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। रुधिर में फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। हड्डियों को ठोस बनाता है। कहता है उपरोक्त में से सही कथन बताइए आप। देखिए यहाँ पे 2 होगा, थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है। देखो विटामिन ए, पहले आप ये समझ लीजिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन बेटा ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए रतौंधी रोग हो जाता है। अच्छा, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसे हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ठीक, 2 क्वेश्चन तो आपके ये क्लियर हो गए, ठीक है। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल बोलते हैं। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक। एक तो 2 क्वेश्चन ये क्लियर हो गए। तीसरा, विटामिन ए से क्या होता है? त्वचा को सूखने से बचाता है। विटामिन ए क्या करता है? त्वचा को सूखने से बचाता है, ऑप्शन ठीक है। तथा शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या करता है? प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा भी ठीक है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, मैं आपको बता चुका हूँ अभी, ठीक है। ये बसा में क्या होता है? घुलनशील होता है। अब बसा में कौन से घुलनशील होते हैं और जल में कौन से घुलनशील होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो विटामिन बी और सी ये क्या होते हैं? आपके जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो बचते हैं ए, डी, ई और के, ये क्या होते हैं आपके? ये किस में घुलनशील होते हैं? ये बसा में घुलनशील होते हैं। अब जल में घुलनशील का मतलब क्या है? बसा में घुलनशील का मतलब क्या है? देखो जल में घुलनशील का मतलब ये होता है कि जल में तारा मिल जाते हैं और तुरंत जाके पेशाब के जरिए निकल जाते हैं। लेकिन ये बसा में घुलनशील होते हैं, ये निकलते नहीं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। काफ़ी क्वेश्चन क्लियर होगा एक क्वेश्चन से। उसके बाद ये शरीर की वृद्धि में भी सहायता करते हैं। कौन? विटामिन ए। तथा शरीर के उपकला ऊतक जो होते हैं को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से होने वाला रोग मैंने बता दिया है आपको, रतौंधी होता है। रतौंधी में होता क्या है? इसकी कमी से श्वास नली और पाचन नल की जो उपकलाएँ होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त रतौंधी मैंने बता दिया। रतौंधी का मतलब बेटा होता है कि आँखों का शुष्क हो जाना, यानी कि दिखना कम हो जाता है। जैसे कि कार्निया में श्वेत फुल्ली तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। फिलहाल आपके 2 ही ऑप्शन ठीक हैं, आपका पहला और दूसरा वाला, जो आपके किस ऑप्शन में है? पहले वाले ऑप्शन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन था आपका और कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट करते हुए चलें और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि एक शिक्षक प्रोटीन की अवधारणा को पढ़ा रहा है। अभी क्या पढ़ा रहा था बेटा? विटामिन ए पढ़ा रहा था। अब वो प्रोटीन की अवधारणा को पढ़ा रहा है, ठीक है। को स्पष्ट करने के उद्देश्य से 3 सही तथा 1 गलत कथन श्याम पट पर लिखकर शिक्षार्थियों से गलत कथन छांटने को कहता है। और उसने कथन लिखे कौन कौन से हैं? यही 4 लिखे हैं। इनमें से 3 तो सही हैं और 1 कथन गलत है। क्या बात है, सभी में प्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेना आप लोग। जब मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा तो ठीक कर दूँगा, ठीक है। कहता है उसके द्वारा प्रस्तुत कथन निम्न ये हैं और उपरोक्त में से गलत कथन आपको पहचानना है। कहता है प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन मांसपेशियों के विकास हेतु आवश्यक होता है। प्रोटीन एकमात्र स्रोत जंतुओं का मांस है। प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ है। आते हैं प्रोटीन पे। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ प्रोटीन का स्रोत क्या होता है, ठीक। प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन है आपका किस किस में पाया जाता है? जैसे कि आपका क्या हो गया? दूध हो गया, सॉरी, अंडा हो गया, क्या हो गया? अंडा हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो गया? बादाम हो गया, दालें हो गई। सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। और मैं लिखने में देर लगेगा। पनीर हो गया, मांस, मछली, अंडे की जर्दी आदि, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा कुछ और भी लिख दूंगा।
उसके बाद देखो प्रोटीन क्या होता है, ये अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त होता है, अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त होता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन युक्त होता है जिसकी रचना लगभग 20 अमीनो अम्ल के द्वारा होती है। ये 20 अमीनो अम्ल, इसमें से 10 अमीनो अम्ल बाहर से आते हैं, 10 जो होते हैं हमारे शरीर में ही बनते हैं, ठीक है। ये अमीनो अम्ल शरीर के पोषण के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ये सभी को पता है कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। मांसपेशियों को विकास हेतु आवश्यक होता है ना। कहता है कि प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ है, बिल्कुल प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ होता है। कहता है प्रोटीन एकमात्र, बताया था ना मैंने, केवल आ जाए मात्रा आ जाए। कहता है कि केवल जंतुओं में पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि किस किस में पाया जाता है। ये मछली में, पनीर में, अंडे की जर्दी में, दालों में, सोयाबीन में, अंडे में, बादाम में, दूध में, सभी में पाया जाता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जंतुओं में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला गलत है। कहाँ है तीसरा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर 3 में, ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ जाएगा तो आप लोग कर नहीं पाओगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। कहता है कि जब कोई व्यक्ति, अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार बना देता हूँ मैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा कोलकाता से गुवाहाटी जा रहा है, ठीक है, तब वे अनेक नदी पर बने पुलों को पार करता है। कहता है इन पुलों का निर्माण डैश किया गया है। कहता है गंगा नदी पर किया गया है, तीस्ता नदी पर किया गया है, कोसी नदी पर, ये सब क्या दिए गए, नदी दी गई हैं, तो बताना है, ठीक है। देखो कोलकाता से कहाँ जा रहा है, वो गुवाहाटी जा रहा है, तो कोलकाता आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये तो आप लोगों को क्लियर होगा। और आपका गुवाहाटी कहाँ पर है, तो गुवाहाटी है आपका असम में, ठीक है। आपको मैप अच्छे से रटा होना चाहिए, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा मैप रटा हुआ होना चाहिए, कौन सा जिला कहाँ पर है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल में हो गया, गुवाहाटी असम में हो गया। तो वो किन किन नदियों से होकर गुजरेगा, तो वो आपकी गंगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र से होकर गुजरेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 134 कि अमित अपने पिता के साथ एक जंगल के किनारे से गुजर रहा था, ठीक है। फिर कहता है कि उसके पिता उसे बता रहे थे कि कुछ जीव साहचर्य कर एक दूसरे की सहायता से कर सकते हैं, और उसके पिता निम्न में से किस साहचर्य की बात कर रहे थे। कहता है एक पेड़ पर लिपटी अमरबेल, कीट भक्षी पौधा, आम के पेड़ पर उगने वाला आर्किड, या चट्टानों की सतह पर उगने वाला शैवाल, ठीक है। तो शैवाल के बारे में पता होगा, कवक और शैवाल जो होते हैं किसका मिश्रण होते हैं, सहजीवी का मिश्रण होते हैं, ये तो पता ही होगा। शैवाल क्या होता है, एक साचार्य है जो काई और कवक की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। कवक काई से क्या लेता है, भोजन लेता है, जबकि काई क्या करती है, और आश्रय प्राप्त करता है, तथा बदले में उसे भोजन तैयार करने के लिए अवशोषित पोषक तत्व प्रदान करता है। यानी कि काई जो होती है वो कवक को भोजन प्रदान करती है, और जो कवक होता है वो काई को क्या प्रदान करता है, आश्रय प्रदान करता है। यानी कि ये एक दूसरे के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इसे ही हम सहजीविता का एग्जाम्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहजीविता, ठीक है। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चट्टानों की सतह पर उगने वाला शैवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन वाला, ठीक है। स्टार बना दिए मैंने, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। कहता है नीचे दी गई सारणी के आधार पर अधिकतम गति वाली ट्रेनें हैं। कहता है एक तरफ ट्रेन का नाम दे रखा है A, B, C और D, दूसरी तरफ क्या दे रखा है, तय की गई दूरी किलोमीटर में दे रखी है, उसके बाद समय दे रखा है। कहता है कि बताओ अधिकतम गति वाली ट्रेन कौन सी है, ये बताना है हमें। तो अधिकतम ट्रेन वाली अब कैसे पता लगाएं, देखो किसी भी वस्तु की जो क्या होती है स्थिति होती है, वो उसकी चाल पर डिपेंड करती है कि वो कितनी स्पीड से चल रही है या कितनी धीमी चल रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चाल निकाल लेंगे, और चाल का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा कि चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है, ठीक है। देखो ये आपका 350 दूरी दे रखी है, समय दे रखा है 8। इसको आप सॉल्व करोगे काटने पर तो आपका आ जाएगा 43.75 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है।
उसके बाद नीचे दे रखा है 845। जब आप 845 को सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाई 19, तब आपको मिलेगा 44.47। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप इसको सॉल्व करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तब आपको मिलेगा 46.25 किलोमीटर पर आवर। लास्ट वाला है आपका 226, जिसे आप डिवाइड करेंगे 4 से, तब आपको मिलेगा 46.25। तो देख लो सबसे ज़्यादा चाल किसकी है, जिसकी सबसे ज़्यादा चाल होगी वही अधिकतम गति वाली ट्रेन होगी, यानी कि 46.25 सबसे ज़्यादा है किसकी है, डी की है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आपके बालक किशोरावस्था में है, आप उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहते हैं। किशोरावस्था की उम्र क्या होती है, 12 से 18 होती है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कहता है कि किशोरावस्था में है आपका बालक, यदि आप पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा किशोरावस्था में है तो आप उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण रखेंगे। ठीक है, देखो किशोरावस्था में बच्चे अपने माता पिता से खुलकर विचार विमर्श करना चाहते हैं तथा वे निर्णय लेने में भी स्वतंत्रता चाहते हैं, अतः आप उनसे खुलकर विचार विमर्श करें तथा निर्णय उन पर ही छोड़ दें। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही होगा कि आप खुलकर उनसे विचार विमर्श करें तथा उन पर निर्णय छोड़ दें। ठीक है, देखो कहता है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के लिए बालकों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बालकों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। पहले आप ये समझ लीजिए, जब हम बच्चों को भ्रमण पर ले जाते हैं तो भ्रमण से क्या होता है, बच्चों में अवलोकन शक्ति का विकास होता है। ठीक है, इसका विकास होता है, अवलोकन शक्ति का विकास होता है। अब हमसे पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया, कहता है आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। कहता है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना। भैया बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा तो कैसे हमें कैसे लगेगा कि वो भी प्रेरित है। उन्हें आनंद उठाना, बच्चों को जो भ्रमण पर ले जाया जाता है वो केवल आनंद उठाने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तीसरा कहता है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। देखो मिल गया, आपको अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बालकों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। ठीक है, ये आ गया। फिर चौथा भी कहता है पढ़ लीजिए, सीटेट में आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है क्योंकि चारों ठीक होते हैं, उनमें से आपको केवल एक बेहतर निकालना पड़ता है, हो सकता है तीसरा सही ना हो। यदि उनका कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से, भैया टीचर ले जा रहा है अभिभावकों से क्यों पूछोगे, टीचर से पूछोगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन 138 कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में जो पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से उद्देश्य नहीं है। ये ध्यान रखना है, नहीं वाला पूछ रहा है, सर्किल कर लेना वहाँ पर एग्जाम हॉल में। ठीक है, कहता है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है पहेलियाँ शामिल करने का। कहता है कि सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। बिल्कुल, ये तो पहेलियाँ का शामिल करने का उद्देश्य होता है, लेकिन हमसे पूछ रहा नहीं होता है। ठीक है, तो ये उत्तर तो नहीं होगा। फिर कहता है कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। बिल्कुल, पहेलियों से विकसित होती हैं, लेकिन हमसे पूछा है नहीं वाला, तो ये तो नहीं होगा हमारा। कहता है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। बिल्कुल, पहेलियों से तर्कणा शक्ति का विकास होता है। ठीक, ये तो उद्देश्य है, लेकिन हमें उद्देश्य नहीं वाला चाहिए, यानी कि हमें नेगेटिव चाहिए। कहता है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित, बिल्कुल नहीं, पहेलियाँ भ्रमित नहीं करती हैं, ये गलत है, और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देती हैं, नहीं, गलत है वाला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट कहता है कि कक्षा में गतिविधि से छात्रों में तर्क शक्ति बढ़ती है तथा विषय को तर्क की कसौटी पर परखने का कौशल बढ़ता है। कहता है निर्देशन, प्रश्न पूछना, चार्ट निर्माण या वाद विवाद। ठीक है, देखो कक्षा में वाद विवाद जो होता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 वाला। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कक्षा में जो वाद विवाद होता है, गतिविधि से छात्रों में तर्क शक्ति बढ़ती है। वाद विवाद से क्या होता है, तर्क शक्ति बढ़ती है तथा विषयों को तर्क की कसौटी पर परखने का कौशल भी बढ़ता है, क्योंकि वाद विवाद गतिविधि के चयन माध्यम से क्या होता है कि सूचना को ग्रहण किया जाता है, सूचना का प्रकरण और श्रोता वर्ग के सामने, ठीक है, जो सुनने वाला होता है, उनके प्रस्तुतिकरण में छात्रों की भागीदारी से प्रस्तावों के पक्ष या विपक्ष में बोलने पर तर्क वितर्क करने तथा तर्कों का विश्लेषण करने और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है कि अंकित के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। विज्ञान प्रदर्शनी का, इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। कहता है कि आपके विचार से कौन सा उद्देश्य हो सकता है वो। कहता है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, इसलिए आपका आयोजन किया गया था।
तो विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करने के लिए आयोजन नहीं किया जाता है, ठीक है। अभिभावकों को संतुष्ट करना, भाई अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए थोड़ा आयोजन किया गया था विज्ञान का, है ना। कहता है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, नहीं भैया व्यवसायों के लिए नहीं। ऑप्शन हो जाएगा आपका कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम का माध्यम उपलब्ध कराना। तो जो विज्ञान का आयोजन किया जाता है वो काहे के लिए किया जाता है, शिक्षार्थियों के सृजनात्मक माध्यम का उपलब्ध कराना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। सीरीज़ की क्वेश्चन की सीरीज़ आपको कैसी लगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें और इसकी पीडीएफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सीरीज़ कैसी लगी।